अध्याय 8 सर्वनाम प्रोनाउन। हम जानते हैं कि नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। भाषा में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग अरुचिकर व अटपटा लगता है। वाक्यों को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे स्वयं एक शिक्षक थे। उन्हें शिक्षा के महत्व का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सदा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इस गद्यांश में उनका, वे, उन्हें, उन्होंने आदि सर्वनाम शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बातचीत में 3 प्रकार के लोग सम्मिलित हों, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में बात की जा रही है, तो इन तीनों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख 3 भेद हैं। क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी एक वचन, हम, हमें, हमारा, हमारी बहुवचन। है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुझे, तेरा एक वचन, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका बहुवचन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस एक वचन, ये, वे, इन, उन, इन्हें, उन्हें बहुवचन। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे ये रोज यही दाना चुगने आते हैं, वे मेरे घर के सामने रहते हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत तो करे किंतु कुछ भी निश्चित न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ का प्रयोग पदार्थों के लिए तथा कोई व किसी का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है। जैसे अरे भाई कुछ तो खा लेते, कोई मेरा पीछा कर रहा है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, किसे, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। व्यक्तियों के लिए कौन, किसे व किसने तथा पदार्थों के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम किसे ढूंढ रहे थे, तुम क्या लाए हो। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग 2 उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जो, वही आदि
संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे जो बोओगे सो काटोगे। यह वही विद्यार्थी है जो कक्षा में प्रथम आया था। 6. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। सर्वनाम शब्दों में वचन व कारकों के कारण परिवर्तन आता है। सर्वनामों की रूप रचना करते समय कारकों की विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जाती है। इनमें संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम द्वारा किसी को संबोधित नहीं किया जाता। अन्य कारकों से सर्वनाम की रूप रचना इस प्रकार है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन मैं, मैंने बहुवचन हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन तू, तूने। बहुवचन तुम, तुमने, तुम सबने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम सबको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम सबसे। संप्रदान तेरे लिए, तुझको, तुम्हारे लिए, तुमको, तुम सबके लिए। अपादान तुझसे अलग होने, तुमसे अलग होने। संबंध तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन वह, उसने। बहुवचन वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए। अपादान उससे अलग होने, उनसे अलग होने। संबंध उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन यह, इसने। बहुवचन ये, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए। अपादान इससे अलग होने, इनसे अलग होने। संबंध इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन कोई, किसी ने। बहुवचन कोई, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से अलग होने, किन्हीं से अलग होने। संबंध किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। जो संबंधवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन जो, जिसने। बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। अपादान
जिससे अलग होने, जिनसे अलग होने। संबंध जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण जिस पर, जिसमें, जिन पर, जिनमें। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक कर्ता एक वचन कौन, किसने। बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म किसे, किसको, किसके। किन्हें, किनको, किनके। करण किससे, किसके, किसके द्वारा। किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको। अपादान किससे अलग होने, किनसे अलग होने। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किस पर, किसमें, किन पर, किनमें। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता।